इन दोनों साहिबों ने, माहिब ने और जो हमारे उसामा साहब हैं, उन्होंने कमरे में रात के इस पहर जबकि 12 तकरीबन बज चुके हैं और अम्मी भी जो हैं तकरीबन सो ही गई हैं, तो इन दोनों ने अभी कमरे में इतना ऊधम मचाया हुआ है। बस पता नहीं क्या मस्तियाँ इन दोनों को सूझी हैं। ये भी कमरे में गोल 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 घूमे जा रहे हैं और उसामा साहब को भी इस वक्त मस्तियाँ सूझ रही हैं। और आज जो है माहिब हमारे ही पास होगा, बल्कि ये समझ लें कि 2 से 3 दिन ये हमारे ही पास होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, समेत आपकी पूरी फैमिलीज़ के। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज ट्यूशन्स वगैरह के बाद मुझे फ़ौरन जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ, अम्मी को मैंने लिया, रिक्शा वगैरह में लेकर आ गई और हमें जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि माहिब का जो छोटा वाला भाई है हमारा, जो मुन्ना है छोटू, वो सिर्फ 9 मंथ्स का है। उसको अचानक से वो इतना बीमार हो गया, हमें लगा शायद नज़ला बुखार ये सब वायरल वाला जो सभी बच्चों को हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा था। फिर हम लोग उसको बड़े हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर पता चला कि उसे नमूनिया हो गया है। तो फिर यहाँ पर हमने एक करीबी अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट करवा दिया हमने उसको। तो बस हम दोनों वहीं पर गए थे और मेरा तो इरादा था मैं वहीं पर जो है वो रुक जाऊंगी एज एन अटेंडेंट भाभी के साथ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर अलाउ ही नहीं था। वो इतना जो है इस तरह का वार्ड है छोटे बच्चों का, जिसमें सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर अलाउ बिल्कुल नहीं है। बस यही कहा गया कि माँ ही रुक सकती है, तो फिर मैं वापस आ गई। बस ये है कि ये छोटू जो है ना हमारा बड़ा वाला माहिब, ये मेरे पास होगा और मेरे पास सोएगा जब तक वो मुन्ना ठीक होकर नहीं आ जाता। अभी माशाल्लाह बेहतर है वो भी पहले से, लेकिन ये है कि जब तक बच्चा बिल्कुल ठीक होकर आंखों के सामने नहीं होता तो परेशानी तो बनी रहती है। और अम्मी जो हैं वो सो गई। अम्मी ने किचन में एंट्री मार दी है। मरियम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको नहीं उठाया अम्मी ने। अम्मी चाय रख रही है। अम्मी साथ में ये अब्बू के लिए लंच बनाया था आपने? हाँ, चावल बनाए थे, ये बच के हैं, उन्होंने बोला खा लेना, मैं अपने लिए ले लेता हूँ। अम्मी सुबह सुबह जब अब्बू के लिए लंच बनाती है ना, थोड़ा सा बनाती हैं लेकिन होता बहुत मज़े का है। ये क्या है? ये धुले हुए बर्तन हैं। माहिब के लिए क्या बनेगा? माहिब के लिए ये दलिया बनेगा इंशाल्लाह। आज दलिया बनाऊंगी। ये जो दलिया है ना, हाँ, ये इस तरह से हम जो फौजी दलिया होता है ना, जो क्या बोलते हैं अम्मी उसको? फौजी दलिया। इसको कुछ और बोलते हैं ना। हाँ, उसको ग्राइंड करके देते हैं हम ना, वो वैसे खा नहीं सकता। और आज पकाने के लिए क्या सोचा है अम्मी? आज ये सोचा है कि आज जो बकरे का गोश्त है ना वो पकाएंगे इंशाल्लाह। गोश्त जो है ये वाला है ना अम्मी? बस ये काफ़ी है एक वक्त के लिए, तो ये वाला इंशाल्लाह आज बनेगा। और हमारा जो फ्रिज है ना वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये इसकी सीलें खराब, हालत ख़राब हो गई थी। ये साइड से ये सीलें वगैरह होती है ना, ये ख़राब हो गई थी। और इस पे जो गैस कम है बहुत ज़्यादा, कूलिंग इतनी ख़ास होती नहीं है, ऊपर होती है लेकिन नीचे नहीं होती है। ऐसा डब रोटी गर्म करूँ तवे पे? अम्मी मैं तो सिक्की भी खाऊंगी, ऊपर घी लगाइएगा। घी डाल? जी जी, सही। फ्राई हुई भी होती है ना, वो अच्छी लगती है मुझे। इधर उल्टी सीधी चीज़ें अम्मी डाली हुई हैं, ये देखो। बैग जो है ना मुझे साफ़ करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि जब मैं घर आती हूँ तो घर आकर मुझे चाय चाहिए होती है, कुछ खाने को चाहिए होता है, और उसके बाद जो है वो हम सोने की करते हैं। इसके
कि टाइम ही नहीं होता कि बंदा इस तरफ भी ध्यान दे, और इतना कोई कचरा निकलता है फिर मेरे बैग से कि इसकी कोई हद नहीं है। बस इस तरह के स्लेट और ये सब जो है मैं डालती रहती हूँ। दिन क्या है? आज बुध है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बुध है। मुझे तो हमेशा जैसे जैसे दिन आगे जाते हैं ना, जैसे बुध है, आज जुम्मा जिस दिन होता है, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि वीकेंड आने वाला होता है और वीकेंड पे थोड़ा मुझे आशा होता है कि मैं थोड़ा बेहतर मतलब दिन होगा, क्योंकि वीकेंड पे अगर मेरी थालीज वगैरह होती भी है ना तो कम होती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी डेज नहीं होती है। और इन साहब ने रात को जो उद्यम मचाया, वैसे तो ये रात को सोए रहे आराम से, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि पता नहीं बिला वजह में ना थोड़ी देर के लिए रोना शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, ये लो आपको हर चीज़ चाहिए होती है। तो बस मैंने सोचा बैग आज साफ कर दूं, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। रोज आना सोचती हूँ लेकिन रोज आना ही नहीं कर सकती। आज गर्मी भी है, इतनी नहीं है लेकिन गर्मी नहीं है अम्मी, अब तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम दे दिया है। और ये 6-7 दिन तो ऐसे थे, इतनी गर्मी मौत का वो था। मुझसे कोई पूछे, मुझसे कितनी हम तो घर में बैठे, चलो नहा लिया, कपड़े गीले करके पहन लिए, और वो आप जब बाहर होते हो ना तो आपको अंदाजा होता है कि गर्मी असल में कैसी वाली गर्मी पड़ी हुई है। तो बहरहाल अब मुझे अंदाजा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तंग करने वाली गर्मी नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है अल्लाह का। बस अब बारिशों का प्रॉपर जो बारिशें होती है ना खैरियत वाली, वो अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह जान किसी की ज़ाया न हो अल्लाह पाक। यहाँ पर ना हालात इतने अच्छे तो हैं नहीं, तो हर साल कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होता है लोगों का। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, बस बारिशें हो तो सुकून की हो, खैरियत की हो। पंजाब में तो हो रही है थोड़ा हवा, तो माशाल्लाह अच्छा होता है। तो यहाँ पे जरा कराची है, यहाँ पे थोड़ा कम ही होती है बारिश, लेकिन इंशाल्लाह देखो भी कितना निकला है, देखो बहुत ज़्यादा कचरा निकला है। इस पे अपना ये वजन भी बहुत हो जाता है, इसको कम करो। इसीलिए तो ये बस फेंकूंगी मैं, और बाकी आया मैं रख दूंगी। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, माहिर ने एक दिन मेरे से पैसे लिए, 10 रुपीज़ का नोट लिया और फाड़ दिया, हाफ कर दिया उसको। और आप यकीन नहीं करेंगे, सभी तरह करीब लेकर आओ, ये वो नोट है। मैंने इस पर टेप लगाया क्योंकि ये बिल्कुल न्यू नोट था, तो इसको मैंने टेप लगाया और टेप लगाकर मैंने दे दिया, बस में चला लिया, रास्ते में मतलब काम आ गया मेरे। और आप यकीन करें 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, ये फिर से घूमता फिरता मेरे पास वापस आया। ये वही नोट है। अम्मी भी यकीन नहीं कर रही और समी भी कह रहा है कि ये वो नोट नहीं है, ये वही नोट है समी साहब। अब क्योंकि मैंने इस पर खुद टेपिंग की थी ना, तो मुझे पता है कि ये वही नोट है। और मतलब घूमते फिरते ये मेरे ही पास लौट कर आया है, मैं हैरान हो गई इस बात पर। तो बहरहाल अम्मी नाश्ता एक तो आप इतना हैवी करा देती हो ना। कोई बात नहीं, सारा दिन खाती भी तो नहीं हो आप, लेकिन 4-5 बजे तक मुझे जरूरत नहीं होती फिर। चलो अच्छी बात है ना, जब तब भी तो कराती हूँ। मुझे फिक्र होती है मेरी बेटी भूखी होगी। जब हम खाना खाते हैं ना, मुझे अपनी बेटी का परेशानी होती है, शाइस्ता को क्या पता भूखी होगी, कुछ लेके नहीं गई, कहाँ से खाएगी, ये परेशानी होती है। फिर कई माँ को ही परेशानी होती है ना, क्यों नहीं मैं वे ना शाम 4-5 बजे तक तो इतनी खास मुझे जरूरत नहीं पड़ती। टिश्यूज के ये क्या कह रहा है? हाय ये हाय। अच्छा माहिर, मुन्ना भाई कहाँ है? मुन्ना भाई कहाँ है? जोनी कहाँ है? जोनी कहाँ है? जोनी कहाँ है आपका? जोनी नहीं, मुन्ना काकू कहाँ है आपका? कहाँ है सोनू का मुन्ना काकू? खेलते हैं दोनों भाई बहुत, ये प्यार करता है तो छोटा ये भी, लेकिन प्यार बहुत करता है। ये बहुत में लेके प्यार करके यहाँ में डाल दिया है। हाँ, ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, इसके दिल में अल्लाह पाक ने डाल दिए, अपने खिलौने देता है इसमें मजे से। समी आपने तो नहीं जाना आज? नहीं। अच्छा कल जाना जी। अच्छा।
इसकी क्लास ना ऑल्टरनेट डेज में होती है समी की, तो एक दिन जाता है और एक दिन नहीं जाता, और अच्छा है तकरीबन वीक में ना थ्री टाइम्स इसकी क्लास होती है। इस पर लिखो ना माहिर, कितने खाली पेपर्स हैं, लिखो कहाँ है आपकी पेंसिल, लिखो इस पर, लिखो। तो ये समझ छोड़ दो, आएगा, ये छोड़ कल दो। समझ आएगा पढ़ने। उसामा तो हमें बढ़ाता है घर पे तंग कर करके। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हाँ और मेरे जी। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, सामा बेटा मैं बना लूँ, कर लूँ मैं बात। अब चुप होना अच्छा। तो मैं यहाँ पर अपने इस व्लॉग का करूँगी इख्तिताम इस बात के साथ हमेशा जो मैं करती हूँ कि आप नहीं जानती। अपनी और अपनी फैमिलीज़ का करें बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि हमारे लिए हमारी फैमिलीज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। चैनल पर कमेंट्स करते रहें, आपके कमेंट्स अच्छे हों या बुरे हों मेरे लिए बेशक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कहते हो। ज़ाहिर है हर इंसान अपनी अपनी राय रखता है, अपनी अपनी तरीके से बात करता है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और बस आप लोग सबसे दुआओं की अपील है और वो मैं हमेशा करती रहूँगी। और हमारे छोटू मुन्नों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला। वैसे तो माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है, पहले से बुखार भी उसका कम हो गया है, क्योंकि रात को मैं देखकर आई हूँ ना तो मेरे दिल को सुकून है। इसको देखो जरा क्या कह रहा है। अच्छा आप कह दो, आप ब्लॉग को एंड कर लो, ब्लॉग को एंड कर लो। जाए बात, जाए बात। तो अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।